संस्करण लेके आ रहा है जिसपे हमारे साथी अमित कुमार जी और पूरी टीम डॉक्टर अलख निरंजन जी, उमेश भास्कर जी, सूरज भारती, बहुत सारे लोग हैं जो उस टीम में काम कर रहे हैं। देश के जाने माने विद्वान भी उस टीम में काम कर रहे हैं। वो सारे लोग स्पेशल विशेषांक लेके आ रहे हैं। इन मुद्दों पे हमें जागरूक करने के लिए हम लोग पूरा इस पे काम कर रहे हैं। अब इसमें एक और भी नई चीज जोड़ी गई। साथियों ने, हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें काफी विद्वान लोगों से बात हुई, तो यह हुआ कि हम जमीन देना चाहते हैं। जमीन हम देने के लिए अब सरकार के सामने डिमांड कर रहे हैं। तो यह अम्बेडकर जनमोर्चा एक लोगों को जागरूक करके डिमांड चला रही है। पर हमको आम जनता से भी बात कहना है कि आपको जमीन चाहिए अगर, तो आप भी एक चिट्ठी लिखो डीएम के नाम, और जो चिट्ठी लिखेंगे, जो लेटर देंगे, एप्लीकेशन देंगे, वो जिलाधिकारी के नाम पे, क्योंकि जमीन का मालिक जिला अधिकारी होता है। जो सभी जिलों को जो जिलाधिकारी होते हैं, सरकार तो काम करती है, लेकिन सारा कार्य जो है जिलाधिकारी के माध्यम से ही आगे निस्तारित किया जाता है। तो डीएम जो होता है वो जिले का मुख्य अधिकारी होता है। तो ये तय हुआ कि जितने भी आम जनता जिनके पास जमीन नहीं, या जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, हमारा मकसद है कि जिसके पास जमीन नहीं है, बिल्कुल जमीन नहीं, उसको हमें जमीन दिलाना है और 1 एकड़ जमीन दिलाना है। लेकिन जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, जैसे मान लीजिए जिनके पास 4 डिसमिल है या जिनके पास 1 बीघा जमीन है, तो 1 एकड़ तो हुआ नहीं, तो उनको 1 एकड़ पर्याप्त हमें जमीन देना है, 1 बीघा कम, बाकी जो जमीन बचता है वो भी हम उनको देंगे। मतलब किसी के पास अगर मान लीजिए 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है, तो किसी के पास मान लीजिए 5 डिसमिल जमीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जमीन नहीं मिलेगा। भाई उसको पास 5 डिसमिल जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन है उसके पास है, हमको तो हमारा वादा क्या है, हम 1 एकड़ जमीन सबको दिलाएंगे। तो 5 डिसमिल वाले जमीन वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। उसके पास 5 डिसमिल जमीन है, तो हम 95 डिसमिल उसको और देंगे, तब ना उसका 1 एकड़ पूरा होगा। किसी के पास 20 डिसमिल जमीन है, तो हम उसको 80 डिसमिल जमीन और देंगे। और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो उसको तो 1 एकड़ देंगे ही देंगे। कुल मिला के जो हमारा लक्ष्य है, वो हर व्यक्ति के पास 1 एकड़ जमीन होना चाहिए। जिसके पास 40 डिसमिल जमीन होगा, उसको हम 60 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। तो जिसको भी जमीन चाहिए, गांव में लोग बोलते हैं कि मेरे पास जमीन नहीं, मेरे पास जमीन नहीं है, तो उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा ना। भाई अगर जिसको जमीन चाहिए वो एप्लीकेशन देगा। तो डीएम को जब हम लिखित देंगे, तभी तो जब जमीन बंटेगा तो उनको जमीन मिलेगी। और जब हम लिख के दिए नहीं रहेंगे, तो डीएम कहेगा भाई हमारे पास तो सूची नहीं है कि कौन कौन किसको किसको जमीन चाहिए, कोई कह नहीं रहा, और आप कह रहे सबको जमीन दे दीजिए, और कोई हमको एप्लीकेशन ही नहीं दिया जमीन देने के लिए। तो ऐसे में हम लोगों ने इसका रास्ता निकाला, समाधान निकाला। ये तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग लगातार मीटिंगें हो रही, लगातार बात हो रहा है। तो उधर से भी बात आया कि भाई जनता जब एप्लीकेशन देगी तभी तो हम उनको जमीन देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने जमीन के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार किया। ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तैयार कर दिए, एक कॉमन लेटर तैयार कर दिया। ये एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट है। तो आप लोग एप्लीकेशन जरा खोलिए, और एप्लीकेशन में आप देखेंगे, जैसे हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, ये एप्लीकेशन हमने गोरखपुर जिलाधिकारी के नाम से अलग बनाया है, देवरिया के नाम से जिलाधिकारी के नाम से अलग बनाया है, महाराजगंज जिलाधिकारी के नाम से अलग बनाया है, कुशीनगर के जिलाधिकारी के नाम से अलग बनाया है। मतलब अलग अलग जिलाधिकारी के नाम से हमने पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों के नाम से अलग अलग एप्लीकेशन बनाया। जैसे गोरखपुर जिला के लोग अगर एप्लीकेशन देंगे अगर डीएम को, तो गोरखपुर जिले का जो एप्लीकेशन है, इसमें लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी